या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन सय्यिदुल अरबी वल अजम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व तबीबिना व शफीइना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। मज़राए चिश्त बुखारा ओ इराक़ व अजमेर। कौन सी किश्त है जहाँ बरसा नहीं झाला तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। हसनी फूल और हुसैनी है महकना तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी हूँ तो देता रहूँ पहरा तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम और बाज के शहर से लेता नहीं दरिया तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की हम्द व सना और नबी करीम साहिब सत तकरीम बाइस तख्लीक़ अर्द व समा हुज़ूर सरवर अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल वहदहु ला शरीक के लिए हैं जिसने हमें और आपको माह रमज़ान शरीफ अता फ़रमाया। इसका आज दूसरा जुमा है और आशरे रहमत का आखिरी जुमा। बहुत तेज़ी के साथ ये दिन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और हस्बे मामूल हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान शरीफ इतनी तेज़ी के साथ जा रहा है जिस कदर तेज़ी के साथ कोई महीना नहीं जाता और जिस कदर तेज़ी के साथ दूसरा कोई महीना नहीं गुजरता। इसको एक अजीब व गरीब हालत के अतबार से अगर हम देखें तो अमूमन लोगों के माशी हालात की वजह कर जो ईसवी महीने होते हैं यानी जो शमसी महीने होते हैं वो बहुत आहिस्ता से गुजरते हैं कि यार सैलरी नहीं आ रही है। अच्छा, और रमज़ान शरीफ आया वैसे 23 मार्च को है तो बिल्कुल इख्तिताम में आया है तो होना तो ये चाहिए था कि रमज़ान जो है वो जैसे गुजरता ऐसे ये महीना गुजरता। लेकिन अगर आप थोड़ी तवज्जो करें तो ऐसा लगता है कि ईसवी महीना आहिस्ता से गुजर रहा है और रमज़ान तेज़ी से गुजर रहा है। हालांकि दोनों एक साथ गुजर रहे हैं लेकिन बरकतें लुटाने के अतबार से और अपनी यूँ कह लें कि अहमियत जताने के अतबार से ये महीना ऐसा लगता है, हालांकि दोनों साथ साथ हैं। आज इसकी भी 31 तारीख है और यानी ईसवी महीने की मार्च की और रमज़ान शरीफ की भी आज 9 तारीख है। लेकिन यूँ लगता है कि रमज़ान तेज़ी गुजरा है और ये आहिस्ता से गुजरा है। वजह यही है कि ये वो महीना है कि जो यूँ कह लीजिए एक ट्रेन की मानंद है जो अपने सफ़र पर रवा दवा है। जिसको मंजिल पर पहुंचना है वो सवार हो जाए, वरना ना ट्रेन रुकेगी ना वक्त तब्दील होगा और ना ही मुसाफिर का इंतज़ार किया जाएगा कि आज रुक रहा है, आज थोड़ी देर हो रही, थोड़ी ताख़ीर कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे को चलेंगे। ये महीना भी ऐसे ही है और इसी तरह से मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया उसकी तो बहुत सारी और गहराइयाँ हो सकती हैं। लेकिन एक फरमान की वजह हुज़ूर इस्लाम फरमाते हैं ना कि जो अगर मेरी उम्मत जानती कि रमज़ान क्या है तो तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान होता। क्यों? इसकी वजह एक ये भी है
कि रमज़ान इतनी तेज़ी से गुजर जाता है, या अल्लाह एक महीना यूं गुजर गया, तो काश पूरा साल रमज़ान हो। तो फिर यह है कि बंदा इत्मीनान से रमज़ान की बरकतें हासिल करे, इत्मीनान से रमज़ान शरीफ को जैसा रब चाहता है वैसे गुजारे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो हकीकी मानों में रमज़ान के कदरजान है, हकीकी मानों में रमज़ान से प्यार और रमज़ान से मोहब्बत करते हैं। वो लोग जो रमज़ान की वो कद ही नहीं समझते, वो जिनके लिए रमज़ान शरीफ इबादतों से ज़्यादा कमाने का महीना है, वो जिनके लिए रमज़ान शरीफ इबादतों से ज़्यादा सोने का महीना है, वो जिनके लिए रमज़ान शरीफ नेकियों से ज़्यादा, अल्लाह को मनाने से ज़्यादा अपने लहवो लाइब में मशगूल रहने का महीना है कि ऑफिस की टाइमिंग कम हो गई है, जॉब में वक्त कम देना पड़ रहा है, जल्दी घर आ जा रहे हैं, सुबह भी फारिग होते हैं, शाम भी फारिग होते हैं, रात का एक बड़ा वक्त मिल जाता है। क्या करें? तो अच्छे से मोबाइल इस्तेमाल होगा, इंटरनेट इस्तेमाल होगा, वो वीडियोस जो रह गई हैं, वो गेम्स जो रह गए हैं, वो जो दोस्त जिनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, रात में अच्छी तरह से उनके साथ वक्त गुजर सकता है। तो जिनके लिए रमज़ान, जिनको रमज़ान की कदर का अंदाज़ा नहीं, वो तो इसको वैसे ही गुजार रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया। रमज़ान शरीफ आया लेकिन ज़िंदगियों में कोई चेंज नहीं आया, ज़िंदगी इसी तरह से अपनी डगर पर चल रही है कि जिस तरह से हम रमज़ान से पहले गुजार रहे थे। तो दोनों तरह के लोगों के मुतालिक यकीनन गुफ्तगू होनी चाहिए कि वो जो रमज़ान शरीफ को आने के बाद रमज़ान शरीफ के जो खैर मकदम करके उसको अल्लाह की मंशा के मुताबिक गुजार रहे हैं, बख्तवर हैं, खुश नसीब हैं, सआदतमंद हैं। अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है और अल्लाह ही की तौफीक से मुमकिन है कि बंदा अल्लाह की तरफ रुजू कर सके, वगरना लोग चाह करके भी नमाजी ना बन सके, लोग चाह करके भी इबादत गुजार ना बन सके। फिर एक तबका हमारे नमाजियों और इबादत गुजारों का वो भी है कि जो रमज़ान शरीफ के आने से पहले या रमज़ान शरीफ के आते ही अचानक से नेक बन जाता है, जो रमज़ान शरीफ के आते ही अचानक से नमाजी बन जाता है। मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं उन पर तनकीद नहीं करना चाहता और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि अचानक से बनना भी बुरा था, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो करीम है, उसकी बारगाह में एक सजदा कबूल हो जाए सारे बख्श देता है। वो तो चाहता ही है कि अचानक से ही आ जाओ। जिंदगी भर तुमने निकम्मा बन के गुजार दी, जिंदगी भर नाफरमानी में गुजार दी, पूरी जिंदगी तुम्हारी उसको नाराज करते गुजर गई, अब अचानक से आ जाओ। लेकिन उस अचानक के बाद फिर उससे दूरी ना हो। रब को वो अचानक पसंद है जो दूरी ना, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं ना, अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो। तुम अमल करने से उकता जाते हो, रब फजल करने से नहीं उकताता। तो इसलिए अमल थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो। पहले दिन रमज़ान शरीफ आया, उस दिन पूरी नमाजें यानी फजर से लेकर के इशा तक पूरी नमाजें सुन्नत और नवाफिल के साथ पढ़ी, तरावी भी पढ़ ली, 4 सिपारे भी पढ़ लिए और बेहतरीन तरीके से अब लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रमज़ान शरीफ आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे हमारी भी सुस्ती में इजाफा होता चला गया और हम अल्लाह ताला की बारगाह से दूर होते चले गए। तो मैं ये अर्ज कर दूं यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि ये बात कहनी चाहिए कि वो जो अचानक से नमाजी बनते हैं या जो हादसाती नमाजी बन जाते हैं, तो एक तरफ तो हमें उनके लिए इस बात को गौर करना चाहिए, वो लोग हमारे नमाजी मुस्तक़िलन नमाजी हैं और 365 दिन के नमाजी हैं, तो बसा औक़ात उनकी तरफ से ऐसा रिएक्शन आता है कि वो जो अभी नमाज पढ़ने आया है ना, वो बदजन हो जाता है। अब जैसे वो नमाजी है, मैं ज़ाहिर है बुखारी मस्जिद की बात नहीं करूंगा, मैं बिलउमूम पूरे कराची की और हर जगह की बात करूंगा ताकि ये पैगाम दूर दूर तक जाए कि जब रमज़ान शरीफ के आते ही कोई नए नमाजी मस्जिद आते हैं, नौजवान मस्जिद आते हैं और उनका दिल करता है नमाज पढ़ने का, उनका दिल करता है इबादत गुजार बनने का, अल्लाह को मनाने का, वो मस्जिद आते पहली सब में आकर। अब वो जो बुजुर्ग नमाजी या वो नमाजी जो 365 दिन नमाज पढ़ता रहा ना, वो आएगा, देख अच्छा ये मेरी जगह बेटा, चलो पीछे जाओ पीछे जाओ। कहा बाबा मैं भी नमाज पढ़ने, हाँ आए तो क्या एहसान कर रहे हो क्या? साल में तुम लोग नए नए नमाजी बनते हो, अभी 4 दिन पढ़ोगे फिर चले जाओगे, तो अभी तुम एहसान करो, चलो पीछे जाओ। बल्कि कल मुझे मेरे एक नमाजी ने बताया कि वो कहते हैं कि मुझसे सुस्ती होती है, मुझसे नमाजें छूट जाती हैं और मैं मसरूफियत की बिना पर नमाज नहीं पढ़ पाता मस्जिद आकर के। अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे थे, नादिम भी थे। फिर कहने लगे कि लेकिन जब मैं मस्जिद आता हूँ ना, तो ये देखो ये आ गया, 1 हफ्ते के बाद आया, ये देखो ये 4 दिन के बाद आया, क्या अब नमाज पढ़ेगा? अल्लाह ताला ऐसों की नमाज कबूल करेगा? अल्लाहु अकबर। 365 दिन के नमाजी हो या 3000 दिन के नमाजी हो या पूरी जिंदगी आपने कभी नमाज ना छोड़ी हो, उसका फजल और उसका करम सिर्फ आपके लिए नहीं है,
उसकी रहमत सिर्फ नेकुकारों के लिए नहीं है। या इबादी, ये फरमान है ही उनके लिए, अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिसने आज तक कभी कोई नेकी की नहीं है, रब उसको खिताब फरमा के कह रहा है, ए मेरे बंदे किधर जा रहा है? आ रब की रहमत की तरफ। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तू क्यों, किस चीज ने तुझे तेरे करीम रब से गाफिल कर दिया है? तो एक दिन का भी नमाजी है, एक वक्त का भी नमाजी है, ना हिकारत करनी है, न तज़हीक करनी है, न तौहीन करनी है, ना ही उसको ये बावर कराना है कि तू नया नया नमाजी, मैं तो पुराना नमाजी हूं। नमाजी अगर नया है हम ये मान लेते हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि जिंदगी भर की हमारी नमाज कबूल हुई भी है या नहीं हुई। और वो बेनियाज है, हमें उसकी बेनियाजी से डरना चाहिए। इस पर कभी कलाम करूंगा तो इंशाअल्लाह तफसील से बात होगी। बेनियाज का मतलब बहुत वाज़ेह है, यानी वो चाहे तो जिंदगी भर की नेकियों को यूं मरिया मेट कर दे, और वो चाहे तो एक नमाज पढ़ने वाले को अपना वली बना ले, वो चाहे तो एक शख्स को अपनी बारगाह से मकाम विलायत अता फरमा दे। इसलिए इस तरह के नमाजियों के साथ हिकारत वाला रवैया नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका इस्तकबाल होना चाहिए। प्रोटोकॉल, अरे माशाअल्लाह आप आए, कैसे हैं आप, खैरियत है, ठीक है, आइए आइए बैठिए, सब खैरियत, यानी इस तरह से उसकी दिल जोई वाला मामला हो कि यार ये मस्जिद के लोग तो बड़े अच्छे हैं। मैं तो डर डर के गया था कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, रमजान में नमाजी बना, लेकिन यहाँ तो यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुझे वेलकम किया गया और बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। आपके एक अच्छे अंदाज से, आपके हुस्न अखलाक से अगर वो नमाजी बन गया, मुमकिन है आपकी नमाजें आपको वहां ना लेकर जा रही हो जहां इस बंदे की नमाजें आपको आपके हुस्न अखलाक की वजह कर लेकर चली जाए, और आपको अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब बना दे। और फिर वो तो बेनियाज है, वो बख्शने पर आए तो किस बात पर बख्श दे तसव्वुर भी नहीं है। एक मर्तबा किसी बादशाह के बारे में आता है कि उन्होंने अपना लिबास तब्दील किया और आमी लिबास में वो लोगों की भीड़ में और लोगों के दरमियान में आ गए, तो देखा कि सरे राह गंदगी के ढेर पर एक लाश पड़ी है और वो बंदा यूं ही फेंक दिया गया। आपने लोगों को बुलाया जो थे वहां पर, लोगों ने पहचाना नहीं बादशाह को, कहा क्या मामला है? कहा भाई बड़ा गुनहगार आदमी था, फिस्क व फजूर में, लहव व लाइब में, शराब नशे और बदकारियों में पड़ा रहता था, तो इसलिए इसको मरने के बाद कौन मुंह लगाएगा? आपने फरमाया घर कहाँ है इसका? तो लोगों ने घर बता दिया। आप उसके लाश को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं, और उसकी बीवी घर में होती है, उसको बोलते हैं कि ये कौन है? रोने लग जाती है, ज़ारो कतार रोती है, कहती है मेरा शौहर है। तो कह रहे इसको तो कचरे के ढेर पे लोगों ने फेंक दिया था, क्या अमल था इसका? वो रो रो करके कहने लगी कि मेरे शौहर को मैं समझाती थी ऐसा ना किया कर, तेरे मरने के बाद लोग तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये कहता था तू देखना कि मेरा जनाजा तो वक्त का बादशाह पड़ेगा, मेरा जनाजा तो वक्त का सुल्तान पड़ेगा। मैं इसकी बात पर बड़ी हैरान रहती थी। तो कहा अमल क्या था इसका? कहता ये रोज जब अपने पैसे कमा कर लाता, माल कमा करके लाता, तो शराब खाने में जाता, शराब की बोतल खरीदता और उसको लाकर तन्हाई में नाली में बहा देता, और कहता आज एक मुसलमान को मैंने शराब पीने से बचा लिया। वो एक किस कोठे वाली के पास जाता, किसी तवाइफा के पास जाता, उसे कहता बता एक दिन की उजरत क्या है? वो कहती ये है। कहा ठीक है, ये ले और दरवाजा बंद कर ले, आज रात किसी को आने नहीं देना। और वो फिर वापस चला आता, तो लोग उसको कोठे पे जाते देखते, लोग उसको शराब पीते देखते, लोग कहते कैसा बदकार है, कैसा, कोई एक दिन उसका नहीं गुजरता जब ये जिना नहीं करता, कोई एक दिन नहीं गुजरता जब ये शराब नहीं पीता। फिर क्या हुआ कि लोगों में ये बात कहा, मैं कहती थी कि न कर, लोग तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये कहता था वक्त का सुल्तान नमाज पढ़ेगा। तो बादशाह मुस्कुरा के कहने लगा ये सच कहा करता था, मैं वक्त का सुल्तान हूं। और फिर उसने ऐलान करवाया, पूरी खलकत जमा हुई और एलानिया तौर पर उसके नमाज जनाजा शाहाना तरीके से अदा की गई। तो हम किसी के बारे में राय कायम करने वाले नहीं। वो तो शराब पीने जाए तो उसके बारे में आप देखें कैसी बदगुमानी आ गई, जबकि एक बंदा मस्जिद आ रहा है, भाई मस्जिद शराब पीने तो नहीं आ रहा होगा ना, मस्जिद बदकारी करने, वो नमाज पढ़ने ही तो आ रहा है ना, वो रब को मनाने ही आ रहा है। ठीक है, पहली मर्तबा आया, आज तक कभी नहीं, इसके भवें भी सफेद हो गई हैं, बूढ़ा हो गया, आज तक कभी मस्जिद नहीं आया, आ तो गया है ना। हम कौन होते ही फैसला करने वाले? वो तो कहता है एक बार बस्तित का दिल से आ जाओ, पीछे सारा माफ करना मेरी जिम्मेदारी, ये तो हमारा काम ही नहीं है। मैंने फजर के दर्स में भी एक बार कहा कि हम मादअल्लाह खुदा बनना चाहते हैं, हम लोगों से वो सवाल करते हैं जो खुदा पूछेगा, हम वो बातें करते हैं जो बंदे और खुदा का मामला है। ये क्यों किया,
ये क्यों नहीं किया, इधर क्यों गए थे, ऐसा क्यों किया, वहां क्यों नहीं थे, नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए, मस्जिद में नजर क्यों नहीं आए। ठीक है, एक माँ बाप तंबी के लिए, उस्ताद तंबी के लिए, और दोस्त को यार नमाज में नजर नहीं आते हो भाई, नमाज तो पढ़ा करो, ये मोहब्बत भरा अंदाज को माइल करने के लिए होगा। कुरान भी कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि समझाओ, समझाना मुसलमान को फायदा देता है। तो ये समझाना, नसीहत करना होगा, लेकिन इस अंदाज से सवाल करना कि वो आज तो मस्जिद आऊंगा ही नहीं, यार ये मस्जिद वाले तो मुझे ऐसे घूरते हैं, ऐसा लगता है कि मैं कोई जुर्म करके आया हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं ही अल्लाह को मानता हूं। तो ये अंदाज बिल्कुल ही गलत है कि किसी नमाजी के साथ हम ऐसा रवैया रखें कि वो बेचारा मस्जिद हमारी वजह से दूर हो जाए। हमारा रवैया ऐसा हो कि राह चलते किसी बंदे को बार बार बोले नमाज चल, यार नमाज चले, नमाज पढ़ ले। दोस्तों के साथ ऐसा अंदाज हो कि जिससे मुतासिर होकर के वो नमाजी बन जाए और उसे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिले। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, एक तो वो नमाजी होते हैं जो कभी कभार बनते हैं, और एक वो जो आखिर में आते हैं या शुरू में आते हैं, और फिर आप देखेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद वीरान होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह बुखारी मस्जिद की रौनकों को आबाद रखे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो फजर में वो बहारें होती हैं जो लोगों की मस्जिद, जो दीगर मसाजिद में मगरिब और इशा में भी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी अल्लाह ताला ने यहाँ की बरकतें रखी है, साहिबान मज़ार का फैज़ान रखा है। कल हमारे इमाम साहब आज ही सुबह बता रहे थे कि एक साहिब हैदराबाद से आए, मैंने सोचा ये बात आपसे करनी चाहिए। हैदराबाद से आए और वो अपनी फैमिली को लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे फला अजीज़ हैं, उनको कैंसर लास्ट स्टेज पर है, तो बशारत हुई है कि कराची में कोई खारदर का इलाका है, वहाँ एक मस्जिद है बुखारी, वहाँ पर एक मज़ार है मासूम शाह बुखारी का, उनके मज़ार शरीफ पे हाज़िरी दो और इसाले सवाब करो, दुआ करो, अल्लाह करम फरमाएगा। कहते हैं मैं वो खारदर से यहाँ आया हूँ, बताओ मुझे मज़ार। तो उन्होंने बताया और भी बहुत सारे मज़ारात। नहीं बहुत सारे मज़ारात हैं, मुझे वो मज़ार दिखाओ जो क़िबला मासूम शाह बुखारी रहिमहुल्लाह का है। तो अल्लाह ताला का फैज़ान, यकीनन बुजुर्गों की कदम जहाँ लग जाए वो जगह अल्लाह की रहमत से मुनव्वर हो जाती है। कुरान भी कहता है जहाँ बीबी मरियम थी वो जगह अल्लाह की रहमत का मरकज बन गई थी। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ दुआ मांगी थी, तो कहा जहाँ बीबी मरियम हो, यानी बीबी मरियम तो अल्लाह की वलिया है ना, लेकिन वो उम्मत मोहम्मदी की नहीं है, तो कहा जहां बीवी मरियम हो वो जगह मुबारक बन जाए, जहां हुजूर की उम्मत का वली हो, तो वो जगह कैसी बरकत और अल्लाह की रहमतों का मूजिब होगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, यहाँ की बहारें तो हैं, लेकिन अमूमी तौर पर अगर हम देखते हैं तो मसाजिद का हाल ये है कि अब नमाजी टूटना शुरू हो गए, और अब वो आखिरी अशरे में या फिर 27 रमज़ान शरीफ के आसपास आएंगे और फिर उसके बाद दोबारा चले जाएंगे। तो उन तमाम लोगों को अल्लाह की रहमत बड़ी है। मैं कोई नहीं होता आपके और आपके रब के मामले में बोलने वाला, लेकिन ये ज़रूर है कि रब्बे कायनात उस अमल को पसंद फरमाता है जो थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो। हम 4 दिन नमाज पढ़ें फिर मस्जिद वीरान कर दें तो रमज़ान मुस्तकिल थोड़ी आया है, ये तो चंद दिनों के लिए आया फिर चला जाएगा। तो फिर अगर हम इन्हीं दिनों को अल्लाह की याद से गफलत में और अल्लाह की नाफरमानी में और अपने लहव व लाइब में, अपने खुराफात में गुजारें तो फिर इसका फ़ायदा क्या। और यकीनन इसका जो है ना वो अल्लाह ताला की बारगाह से हमें कोई अजर नहीं मिलने वाला, हमारा मुआखज़ा होगा कि जहाँ रमज़ान में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है वहीं गुनाहों का वबाल भी बढ़ा दिया जाता है। ये फैक्ट है कि जिसका मकाम बड़ा होगा ना उससे सवाल भी बड़ा होगा, जिसका मनसब बड़ा होगा उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। भाई मक्का शरीफ जाने की ख्वाहिश हर किसी की है, हरम काबा जाने की तड़प हर किसी की है। हरम काबा क्यों जा रहे हैं यार, एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है, 1 लाख नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर कितना, बिल्कुल कहा वहां एक गुना 1 लाख गुना के बराबर भी है। और सुनिए हरम में मोहतरम में एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर, 1 गुना 1 लाख गुना। और कहा सिर्फ गुना नहीं, ख्याले गुना, ख्याले गुना पे भी पकड़ है वहां पर, यानी तवाफ कर रहे हैं और बराबर में खवातीन चल रही हैं। कितना मुश्किल मरहला है नफ्स को काबू करने का, बराबर में खवातीन का नहीं यार वहां जाके गुनाह का ख्याल कैसे आए। अल्लाह अकबर, मस्जिद में आकर के मस्जिद के अंदर ऐसे चोरियां की गई कि लोगों ने माद अल्लाह कुरान करीम की तौहीन की चोरी करने के चक्कर में। ये तो आप रहने दीजिए कि मक्का शरीफ में और खाने काबा के सामने गुनाह का तसव्वुर नहीं होता। हमारे एक नमाजी थे, वो बेचारे हरम मोहतरम गए और अच्छा खासा कैश था उनके बैग में, वो बैग उन्होंने रखा और अपने बच्चे को उसके ऊपर सुला दिया। कहते हैं मैं सजदे में गया और मेरे बच्चे ने करवट ली है, बैग हटा उसके सर से या उसका सर बैग से हटा और बैग गायब। सिर्फ एक सजदा करने पर तकरीबन 5-7 लाख रुपए थे वो उनके चले गए। तो वहां रह करके 2 नंबरी हो जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं वहां ख्याल गुनाह नहीं। तो ये याद रखिए कि मक्का शरीफ में हरम मोहतरम में एक नेकी 1 लाख नेकी, 1 गुना 1 लाख गुना। और ख्याल गुनाह के तवाफ कर रहे हैं, बराबर में खवातीन है। यार अगर बदन टच हो गया
किसी के दिल में अल्लाह ना करे कोई मनफी बात आती है तो इस पर भी पकड़ है। मदीना शरीफ में भी अल्लाह ताला का फजल है वहां तो, लेकिन सरकार के करम के सदके वहां पर करम हो गया कि मदीना शरीफ में एक नेकी 50,000 नेकी और एक गुना एक ही गुना। सुभान अल्लाह, एक गुना एक ही गुना। ये हुजूर का सदका अल्लाह ताला अपना फजल फरमाता है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ती है ना तो फिर पूछ गूछ भी बड़ी होती है, सवालात भी बड़े होते हैं और यकीन बंदा जवाब भी बड़ी चीजों का देता है। तो रमजान शरीफ मिला अल्लाह का फजल है, लेकिन रमजान मिलने पर अगर कदर ना करे तो पकड़ भी सख्त होगी, पूछ गूछ भी सख्त होगी। क्यों नहीं किया, दिया तो था। फरमाया अल्लाह ताला अगर इस उम्मत को बख्शना ना चाहता, अल्लाह इतने भारी जुमले, अगर अल्लाह ताला को उम्मत मोहम्मदिया को जहन्नम में डालना होता, अगर अल्लाह ताला इस उम्मत को बख्शना ना चाहता तो इन्हें दो चीजें नहीं देता, एक नूर रमजान, दूसरा नूर कुरान। अल्लाह ने ये दो नूर दिए इसीलिए कि अल्लाह इस उम्मत को बख्शना चाहता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, ऐ मेरे बंदे तुम्हारा रब तुम्हें अजाब देके क्या करेगा, बस शर्त यह है कि तुम रब की तरफ रुजू तो करो। जो अल्लाह ताला ने तुम्हें मौका दिया है, जो महीना मिला है, जो रहमतों भरी सातें हैं, जिसकी एक एक सात में नेकियों का अंबार है, उन तमाम तर सातों का एतबार करके बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करे, नमाजी बने, अल्लाह ताला की रिजा वाले काम करे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें आपको नसीब होंगी। वो जो दूर हो गए वो आ जाइए मस्जिद, बहुत चंद दिनों के लिए है, क्या पता इसी में नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह मुस्तकिल नमाजी बना दे। कितने ऐसे हैं जो रमजान में नमाज पढ़ने आए फिर नमाजी बन गए, फिर उनकी नमाज नहीं छूटी। रमजान में नमाज पढ़ने आए फिर उनकी नमाज मरने के बाद ही छूटी, उसके बाद नमाज नहीं छूटी। तो क्या पता अगर हम भी नमाज की कोशिश करें, आदत डालें, ये वो खूबसूरत चीज है कि जिसकी आदत डालनी पड़ती है। ये खुद से नमाजी कोई भी नहीं बनता। पहल आप पूछ लीजिए किसी भी पाबंदी से नमाज पढ़ने वाले से, पहल बंदे को जबरदस्ती लाना पड़ता है, मुशक्कत करनी पड़ती है, नफ्स पे बड़ा गिरा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब उसे लज्जत मिलती है, जब उसे जौक मिलता है, जब उसे मजा आता है तो फिर वो उसका आदी हो जाता है। हमारे इमाम साहब, मैं तहरीर से नेमत के लिए बता रहा हूँ, वो यहां पर नहीं इसलिए बता रहा हूँ, अल्लाह उनको बेहतरीन जजा दे। वो आज कहने लगे कि तहज्जुद की नमाज मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे मस्जिद से जिम्मेदारी मिली है, कह रहे मैं तहज्जुद इसलिए पढ़ाता हूं कि ये मेरा अपना जौक है, कहते मुझे मजा आता है तहज्जुद पढ़ाने में। ये वो चीज है कि जब बंदा मुस्तकिल किसी चीज पर लगता है तो अल्लाह ताला उसे उसकी हकीकी लज्जत अता फरमा देता है। हमने कभी गोश्त खाया ना हो, हमेशा दाल खाई हो, कोई कहे खा के तो देखा, बस छोड़ो यार असल मजा तो दाल में, लेकिन जब बंदा खाए तो कहे यार सारी जिंदगी तो बर्बाद की दाल खाकर, असल मजा तो इसमें था जो मैंने खाया नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से सारी जिंदगी लहव लाइफ में वही मजा है, दोस्तों के साथ मजा है, मोबाइल में मजा है, गुनाहों में मजा है, लहव लाइफ में मजा है, वक्त गुजारी में, घर में सोते रहने में मजा है। का असल मजा तो यह है कि जब आधी नींद पूरी हुई और बंदा बेदार हो के सीधा मस्जिद में आ जाए कि चलो रब को मनाने का वक्त हुआ चाहता है, चलो कब्र को रोशन करने का वक्त हुआ चाहता है, चलो वो तारीख कब्र को मुनव्वर करने का वक्त हुआ चाहता है। जब मैं अकेले कब्र में पड़ा हूंगा, लोग अपने बिस्तरों में होंगे, कौन पूछने आएगा मुझे उस वक्त? आओ यही तो वो वक्त है। आज मैं अपने रब की रिजा के लिए मस्जिद को आबाद करूंगा, रब कल मेरी कब्र को मुनव्वर करेगा, रब कल मेरी कब्र को रोशन और बरकतों वाला करेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को इन नमाजों का और मस्जिद आने का आदी बना। जब आदत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह खुद तौफीक भी दे देता। तौफीक तो वहीं से मिलनी है ना, वो तो उसकी तरफ से मिलनी है। हम बस अपने आप को पेश कर सकते हैं, अल्लाह मैं तो आ गया हूं, बाकी दिल को लगाना और इस काम पे चलाना और हमेशा नमाजी रखना ये तेरा काम। और वो अपने बंदों पर फजल करना यकीनन जरूर जानता है, अपने बंदों पर फजल फरमाता है। माह रमजान शरीफ आते ही जो बहुत सारे मसाइल का सामना इस उम्मत को करना पड़ा, उन मसाइल में से एक होशरुबा महंगाई भी है, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है और आजमाइशों का शिकार। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसके सबब लोग मस्जिद से इन मानों में दूर हो जाते हैं कि चलो यार कुछ काम काज कर लें, कुछ दूसरी चीज़ें कर लें, थोड़ा टाइम जो है ना वो काम काज में। इस वजह कर हमारे यहाँ लोगों का एक आलम यह भी है कि लोग दुकान नहीं छोड़ते और ठेला नहीं छोड़ते और जिम्मेदारी नहीं छोड़ते कि यार नमाज पढ़ने जाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा। अगर ये पता होता कि बरकत तो वहीं से मिलनी है, बरकत मस्जिद से मिलनी है। किसी ने खूबसूरत बात कही ना कि अगर जब बंदा किसी क्राइसिस में आता है तो सबसे पहले वो कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा खर्च ऐसा जो बंद करता है? क्या जब बंदा क्राइसिस में आता है तो सबसे पहले वो मस्जिद में देना बंद कर देता है, मदरसे में देना बंद कर देता है। किसी गरीब की अगर मदद करता तो वो बंद कर, यार हालात खराब है, वो गरीब आया बेचारा, भाई वो इस बार कुछ हुआ नहीं आपकी तरफ से, यार आजकल हालात बड़े खराब है भाई, बड़ी परेशानी के दिन है, मैं नहीं कर सकता अभी, चलो फिर आगे हालात ठीक हो जाएंगे, दुआ करना अल्लाह करम कर दे।
तो उलमा फरमाते हैं कि कितनी अजीब बात है, असल जो अल्लाह की तरफ से परेशानी दूर होने का रास्ता था वही बंद कर दिया गया। किसी के घर में गटर का पानी भर जाए और वो नाली बंद कर दे और कहे दुआ करो पानी निकल जाए, तो भाई अगर हालात खराब हो गए हैं तो जो निकलने का रास्ता है, जो परेशानियों से बचने का रास्ता है, जो आजमाइशों से निकलने का रास्ता है, वो रास्ता सीधा सीधा यह है कि बंदा अल्लाह की राह में खर्च करे। अल्लाह ताला ने इसे अपनी बारगाह में तिजारत फरमाया, अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को अच्छा कर्जा दो, तिजारत करके देखो, 10 दुनिया में 70 आखिरत में। तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, दीजिए, आगे बढ़िए, तिजारत कीजिए, अल्लाह ताला आपको महरूम नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला आपको यकीन इस वादे को पूरा फरमाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वादा उसकी तरफ से हुआ हो और बात पूरी ना हुई हो? तो अल्लाह की तरफ से सदक़े के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिएगा तो इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब महंगाई बढ़ी तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे महंगाई बढ़ाने वालों में एक तादाद ऐसी है कि जो जखीरा अंदोजी करने वाले हैं। हमारे यहाँ वो जो फ्रूट्स वाले हैं उनके खिलाफ बाइकआउट की मुहिम चली। कराची इतना बड़ा है, यहाँ मुहिम एक किनारे चलती दूसरे किनारे फ्लॉप हो जाती है। फिर बेचारा जो ठेला लगाने वाला है, मजदूर है बेचारा, वो थोड़ा सा सामान लेकर आता है बेचने के लिए, वो कह रहा है मेरा क्या कसूर है, मैं तो सामान इतने महंगे दामों लेकर आया हूं, अब तुमने बाइकआउट कर दिया तो मेरा क्या होगा। मैं इस पर कोई कमेंट पास नहीं कर रहा क्योंकि हर तरफ ही खतरा है, तो ये हर बंदा अपने तौर पे बेहतर समझता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो महंगाई का असल सबब है ये जखीरा अंदोजी है और इसी वजह कर महंगाई बढ़ती है। आप देखें ये वो सस्ती चीज जो केला था उसको जखीरा अंदोजी करके उसके रेट कहां तक ले गए, 400-450 रुपए किलो। एक गरीब की दस्तरस से बिल्कुल बाहर, मुमकिन ही नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं वो कह रहे हैं यार हालात जब खराब होते थे और कुछ खरीदने को पैसे नहीं होते थे, जॉब वॉब करते थे, तो क्या करते, कह रहे हैं वो 4-6 केले लेके खा लेता था। वो ठेले वाला यूं ही ना 10-20 रुपए में दे देता था जो उसके पास टूटे हुए केले होते थे। और अब वो गरीब कहता है कि इससे तो बंदा अच्छे होटल में खाना खा लेगा अगर वो इस तरह से केले लेकर के और ज्यादा मिकदार में खाना शुरू कर। तो ये जखीरा अंदोजी की वजह कर ज्यादा परेशानी होती है और कुरान ने हदीस में जखीरा अंदोजी की बड़े सख्त लफ्जों में मजम्मत की गई, ये हर तमाम लोगों के लिए। और फिर मैं वही कहूंगा कि आम हालात में तो गुनाह है, रमजान शरीफ में इसका गुनाह कितना बढ़ जाता होगा। वो जो जखीरा अंदोजी करने वाले हैं, वो जो प्रॉफिट कमाने के लिए हद से ज्यादा तजावुज करने वाले हैं, सरकार फरमाते हैं मन इह्तकरा फहुव खाती, और मैं असल गुनाहगार तो वो है जो जखीरा अंदोजी करता है। असल गुनाहगार वो है जो माल स्टॉक करके रेट बढ़ने का इंतजार करता है और रेट बढ़ने पर मार्केट में लेकर के आता है। सरकार फरमाते हैं असल गुनाहगार तो वो है। सरकार इस्लाम फरमाते हैं मन दखला फी शैइन मिन अस्आरिल मुस्लिमीना लियुगलिया अलैहिम। सरकार इस्लाम फरमाते हैं कि जिसने मुसलमानों पर अशियाए जरूरत को बिला जवाज महंगा करने की कोशिश की, फइन्ना हक्कन अलल्लाहि अन युक़िदहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसका ठिकाना कयामत के दिन बड़ी आग में बनाएगा। यानी वो जहन्नम में जरूर जाएगा कि जो जखीरा अंदोजी करता है, जो मुसलमानों को परेशान करता है। हमारे यहाँ ये मिसाल बारहा दी जाती है और ये हकीकत है कि जब गैर मुस्लिमों के त्यौहार आते हैं ना, उनकी चीजें सस्ती हो जाती हैं। उनके त्यौहारों के मौके पर वो स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, और जब मुसलमानों का त्यौहार आता है तो हर जगह पर महंगाई और होश व तूफान आ जाता है। तो आप में से भी जो देखने और सुनने वाले जो दे सकते हैं, शरीयत ने ये कभी नहीं कहा कि आप लॉस कर दो, शरीयत ने ये कभी नहीं कहा नुकसान में जाओ, लेकिन ये जरूर है कि जो दे सकते हो मुसलमानों को फायदा। हमारे लोग पूछते हैं हजरत प्रॉफिट कितना ले सकते हैं, मैंने कहा इतना ही ले सकते हो जितना रब से प्रॉफिट की उम्मीद रखते हो, इन मानों में कि जब तुम लोगों को फायदा पहुंचाओगे तो अल्लाह तुम्हें जो फायदा दे, इस फायदे के जवाब में तो यकीनन वो फायदे की उम्मीद अल्लाह से रखते हुए मुसलमानों को रियायत दो, मुसलमानों को सहूलत दो, मुसलमानों को बरकत दो। और फिर वो जो ताजिर हैं जो कर सकते हैं, और यकीनन अल्लाह ताला ने अहलियाने कराची को ये सलाहियत दी है। जब कोविड के दिन आए थे तो कराची वालों जब खजाने के मुंह खोले अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने देखा कि कराची में कोई भूखा नहीं रहा, कराची में कोई भूखा नहीं सोए अल्लाह के फजल से। इल्ला ये कि किसी तक कोई रसाई ना हुई हो, वैसे मुमकिन नहीं लगता ऐसा, और ना आज तक मुझे कोई एक बंदा ऐसा मिला हो जिसने कहा यार कोरोना के दिनों में हमारे यहाँ फाके होते थे। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने कराची वालों को इतना बड़ा दिल दिया कि दिल खोल के माल खर्च होता हुआ, दिल खोल कर राशन तकसीम हुए, बल्कि लोगों ने तो 2 नंबरियां शुरू कर दी, राशन ले लेकर बेचना शुरू कर दिए, इतना राशन तकसीम हुए, और ऐसी जो है वो लोगों में माल की फरावानी हुई। तो मैं ये कह रहा हूं जो कर सकता है, जो दे सकता है, जो मुसलमानों के लिए रियायती पहलू निकाल सकता है, उसको चाहिए कि रियायती पहलू निकाले ताकि अल्लाह उसे इसकी बरकतें दे। और ये हमारे असलाफ का और हमारे अकाबरीन का अंदाज और मिजाज रहा है कि वो बाज़ाब्ता मुसलमानों को रियायत दिया करते रहे। चुनांचे एक मरतबा की सूरत हाल है, जनाबे अमीरुल मोमिनीन
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है और मुसलमानों पर इंतहा दर्जे की कहत साली पड़ गई। मालूम हुआ कि मदीने के बाहर से एक बहुत बड़ा कारवान बहुत सारा माल लेकर के आ रहा है। सारे ताजरों की नजर उस माल पे पड़ गई कि अगर वो माल हम खरीद लें तो चूंकि यहां महंगाई है तो वो बाहर से आने वाला माल महंगे दामों हमें फरोख्त करने का मौका मिलेगा। सबकी नजरें उधर गई और सब वो माल खरीदने के लिए गए। लेकिन कमाल की बात थी कि जनाबे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सबसे पहले वो माल लेने वहां पहुंच गए और उस आने वाले काफिले सारा माल खरीद लिया और खरीद करके मदीने आए। अब ताजरों को मालूम हुआ कि यार वो जो माल बहुत महंगे दामों फरोख्त होने वाला था इस कहत साली के दिनों में, वो माल जनाब उस्मान गनी ने खरीद लिया। सारे जनाब उस्मान गनी के दरे दौलत पे आए, कहा उस्मान हमें आपसे कुछ तिजारती इशूज पे बात करने का। आओ, घर में बैठाया, कहा वो आप माल खरीद करके लाए हैं, आप तो खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप कैसे तिजारत करेंगे इतनी बड़ी तिजारत? तो हम घर बैठे ही आपसे माल खरीद लेते हैं, आप बताइए कितने में बेचेंगे? आपने उससे खरीदा है तो कितने में बेचेंगे? जनाब उस्मान गनी ने फरमाया कितना प्रॉफिट दे सकते हो? एक ने कहा 10%, फरमाया कम है और बढ़ाओ। दूसरे ने कहा 20% का कम है और बढ़ाओ। का 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90। लोग हैरान है कि इतना प्रॉफिट का मुझे उससे ज्यादा मिला है। कहा भाई 70-80% से ऊपर मुनाफा कौन दे रहा है? मदीने में कोई ऐसा ताजिर ही नहीं है। कहा मेरी बोरी लग चुकी है और मुझे इससे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। तो कहा अच्छा उस ताजिर का नाम तो बता दो। तो आपने अपने माल के उस तमाम तर चीजों को समेटा और कहा वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है जो मुझे इस माल का 1000 गुना मुनाफा दे रहा है। तो कह रहे मैंने उसके राह में इसको तसद्दुक कर दिया, अपने खजाने के मुंह खोले और आम ऐलान कर दिया गया, अहले मदीना आए और जिसका जो दिल करता वो सामान लेके चले गए। ये वो तिजारत थी जो जनाब उस्मान गनी ने की। और इसी दिन की बात है जब रात आई तो साहबी रसूल जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रात सोए तो ख्वाब में देखा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, नूरानी घोड़े पर सवार हैं और सरकार अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर से नूर की किरणें फूट रही हैं और आका दो आलम अलैहिस्सलाम बड़े खुश हैं। मैंने अर्ज की महबूब या रसूलल्लाह अल्लाह आपको ऐसे ही मुस्कुराता रखे, या रसूलल्लाह खुशी का सबब क्या है? आपने फरमाया मेरे उस्मान ने वो अमल किया है कि अहले जन्नत में उस्मान का चर्चा हो रहा। उस्मान के इस तसद्दुक पर अल्लाह ताला बड़ा खुश है, इसलिए इसके तसद्दुक ने मुझे भी खुश कर दिया। तो कहने का मकसद यह है कि हम भी ऐसी तिजारत कर सकते हैं और हम भी ऐसा माल अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं। तो जो ताजिर हैं, जो रिलीफ दे सकते हैं मुसलमानों को, जो डिस्काउंट दे सकते हैं मुसलमानों को, वो जरूर दीजिए ताकि इसमें हमारा हिस्सा शामिल हो जाए और हम भी अल्लाह ताला की बारगाह में खैरखाई मुस्लिम करने वालों में शामिल होकर अल्लाह ताला की बरकतें हासिल करें। अच्छा, जो ताजिर नहीं है तो वो क्या करे? जो गरीब है बेचारा, जो पिस रहा है, हालात की खराबी, परेशान हाली, ज़ुबू हाली का शिकार है, वो इस मुश्किल से कैसे नजात पाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब अलैहिस्सलाम ने इसका भी हल इरशाद फरमा दिया। मेरे महबूब ने फरमाया मन लज़िमल इस्तिग़फ़ारा जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली दीक़िन मख़रजा। सरकार फरमाते हैं जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह ताला इंतहाई तंगी में भी उसके लिए राह निकाल देगा। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जो अल्लाह से डरे अल्लाह ताला उसके लिए राह निकाल देता है, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता, जिसका उसे तसव्वुर भी नहीं होता। सरकार फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार को लाजिम करो, अल्लाह तुम्हारी तंगी में राहें निकाल देगा। व मिन कुल्ली हम फरजा, सरकार फरमाते और हर परेशानी में अल्लाह ताला राहत अता फरमा देगा। व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ताला तुम्हें वहां से देगा जहां तुम्हें गुमान भी नहीं, जहां से मिलने का तुम्हें गुमान भी नहीं। ये क्या करना है? फिर वो जो जखीरा अंदोजी करना है वो उसको खत्म करेंगे, और जो रिलीफ दे सकते हैं मुसलमानों को रिलीफ दें। और जो तीसरा तबका है जो बेचारा इस सबसे महंगाई का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है और परेशान हुआ है, वो क्या करे? तो फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार क्या है? सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी इस्तिग़फ़ार है। और पूरा पढ़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये भी इस्तिग़फ़ार है। ये इस्तिग़फ़ार कीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रमजान शरीफ में 4 काम बकसरत किया करो, 4 अमल बकसरत किया करो। 9 तारीख हो गई, अगर आज भी शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत में। फरमाया 4 काम बकसरत किया करो। पहला ये, 2 काम वो हैं कि जिन कामों से तुम अल्लाह को राजी कर लोगे,
और दो वो काम है जिनके बगैर तुम्हें चारा ही कोई नहीं, यानी करना ही करना है तुम्हें। फरमाया दो वो काम जिसे कसरत से करना है, इनके जरिए तुम अल्लाह को राजी कर लोगे। फरमाया एक ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बकसरत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। और फरमाया दूसरा कसरत से इस्तिगफार करना। दोनों बातें आ गई ना, रमजान में कसरत से इस्तिगफार करना, और दूसरी हदीस पाक जब तंगी आ जाए, माशी बहरान आ जाए, परेशानी आ जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो इस्तिगफार को लाजिम करे अल्लाह उसके तंग रास्तों को खोल देता है, अल्लाह उसकी परेशानियों को खुशहाली में बदल देता है। तो इस कसरत से इस्तिगफार और ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से करना। और सरकार फरमाते जिन दो कामों का के बगैर चारा ही कोई नहीं, यानी वो काम करने ही करने हैं, वो दो काम में से एक फरमाया अल्लाह से जन्नत तलब करना और जहन्नम से पनाह मांगना। अल्लाह की बारगाह में जन्नत का सवाल करना और जहन्नम से बचने की दुआ करना, ये चार काम हैं जो हुजूर अलैहि सलाम ने हमें बताए हैं। अब हर एक अपने एतबार से इन कामों को करे ताकि रमजान शरीफ की बरकतें भी मिले। और जो माशी बहरान इस उम्मत पर आया हुआ है, यकीन कीजिए हकीकत है वो रब लम्हे भर में इस बहरान को दूर करने पर कादिर है। हम उस रब की उस कुदरत पर अगर यकीन रखें ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन, जब वो किसी काम का इरादा फरमाता है तो कहता हो जा तो वो हो जाती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह पर, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ रुजू करते हुए कसरत से इस्तिगफार कीजिए, दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हालात को ठीक कर दे, मेरे मुल्क को अल्लाह पाक इस माशी बहरान से निकाले। अल्लाह पाक जो तंगी, ज़बू हाली और अजीब व गरीब की अफर तफरी इस मुल्क पर मुसल्लत है, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े, रमज़ान के सदक़े, रोज़ेदारों के सदक़े, रोज़ेदारों की आमीन के सदक़े अल्लाह ताला इस तमाम तर परेशानियों से जल्द इस उम्मत को निकलने और दोबारा से तरक्की याफ्ता लोगों और अक़वाम में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में रोज़ाना फजर की नमाज के बाद बाउनवान या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने जो 88 मकामात पर हमें उस मीठे खिताब से नवाज कर बड़े खूबसूरत और बड़े अहम तरीन अहकामात इरशाद फरमाए, वो तवातुर के साथ 15 से 20 मिनट के दौरान पे गुफ्तगू होती है। फजर की नमाज के बाद कोशिश कीजिए ज़रूर शिरकत करें। रोज़ाना तहज्जुद की नमाज होती है, इसमें भी शिरकत की इस्तिदआ है। इतवार के दिन असर से मगरिब एतकाफ होता है, जिसमें हमारी ख़वातीन, हमारी इस्लामी बहनें भी शिरकत करती हैं, तो अपनी महारिम को लेकर के आएँ, उनके लिए भी एहतमाम है। और मर्द हजरात का भी एहतमाम होता है असर से मगरिब, और उसके बाद इफ्तार का इंतज़ाम भी होता है। ज़रूर शिरकत कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो बयान किया रब्बे करीम उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।